नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जो लोन प्राप्त होता है, मैंने भी अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए इस योजना के तहत लोन प्राप्त किया है। इसमें लगने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं या आपका कोई व्यवसाय पहले से चल रहा है, जिसे आप बढ़ाना चाहते हैं, तो सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन प्राप्त किए जाते हैं। इस योजना के माध्यम से सभी व्यवसायियों को 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त किया जाता है। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से ज़रूरतमंद व्यवसायियों को आसान किश्तों पर बैंक के माध्यम से लोन उपलब्ध कराया जाता है। जब मैंने यह लोन प्राप्त किया तो मुझे किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगे और कितना खर्चा आया, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूँगा। स्क्रीन पर दिख रहे हैं सभी डॉक्यूमेंट्स इस लोन को लेने के लिए बहुत ही आवश्यक होंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखें, यदि आपके व्यवसाय की प्रोप्राइटर की सील बनी हो, तो बहुत अच्छी बात है, ना बनी हो तो बिल्कुल बनवा लीजिए क्योंकि इन सभी डॉक्यूमेंट्स पर आपके सिग्नेचर के साथ में, हस्ताक्षर के साथ में आपके फर्म की प्रोप्राइटर सील भी लगेगी, प्रत्येक कागज़ पर आपकी सील लगेगी। पहला डॉक्यूमेंट्स है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे उद्यम आधार के नाम से भी आप लोग जानते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके व्यवसाय के प्रकार को बताता है और यदि आपका उद्यम सर्टिफिकेट ना बना हो तो कोई चिंता का विषय नहीं है ये। आप नज़दीकी नेट कैफ़े में जाकर उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ती ही रहती है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड। आधार कार्ड में आप ये इस बात का ध्यान रखें कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो और दूसरी बात है कि आधार और पैन एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट्स है पैन कार्ड। पैन कार्ड सभी का होता है। पैन कार्ड से आप इस बात का ध्यान रखें कि आधार और पैन कार्ड, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि आधार और पैन कार्ड एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट्स है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अपने व्यवसाय का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसकी आवश्यकता आपको इसमें पड़ेगी, जीएसटी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद में अगला डॉक्यूमेंट्स है इनकम टैक्स रिटर्न, जिसे हम आईटीआर कहते हैं। लगभग आपसे 3 साल का आईटीआर मांगा जाएगा बैंक अधिकारी द्वारा कि 3 साल का आप आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न की रिसिप्ट उसमें लगाएँ किसमें। अगला जो डॉक्यूमेंट्स है, ये होगा आपका बिजली बिल। इसे एड्रेस प्रूफ के लिए लगाया जाता है। इसके बाद में अगला डॉक्यूमेंट्स है आपका रेंटल एग्रीमेंट। यदि आपका गोडाउन जो है या आपकी दुकान जो शॉप है, अगर आपकी स्वयं की है तो अच्छी बात है। यदि अगर आपकी दुकान या गोडाउन जो है रेंटल है तो आपको उसका रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि यदि आप ही के घर में आपका जो है मतलब गोडाउन है और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके माता-पिता के नाम से, आपके नाम से नहीं है, तब भी इस सिचुएशन में भी आपको एक रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। अगर आप सहमति पत्र बनवाते हैं तो इसके लिए आप बैंक अधिकारी से थोड़ा-सा इस विषय में चर्चा कर लें। मुझे उन्होंने कहा था कि आप रेंटल एग्रीमेंट ही बनवाएँ, तो मैंने रेंट एग्रीमेंट ही बनाया था। 500 के स्टैम्प पे बनवाने का बोला था उन्होंने, तो मैंने 500 के स्टैम्प पर ही रेंटल एग्रीमेंट बनवाया था। इसके बाद में अगला डॉक्यूमेंट्स है प्रोजेक्ट फ़ाइल। प्रोजेक्ट फ़ाइल क्या होती है? यदि आप अपना व्यवसाय जिस भी विषय में करना चाह रहे हैं, आपकी जो भी फ़ील्ड हो, तो आपको एक प्रोजेक्ट फ़ाइल बनाना होता है जिसमें आपके व्यवसाय से रिलेटेड सारी जानकारी होती है कि आप यह लोन लेने वाले हैं, तो आप इस लोन लेने के बाद में उस पैसों का करेंगे क्या? मतलब किस फ़ील्ड में आप उन पैसों को लगाएँगे, क्या व्यवसाय करने वाले हैं? तो इसकी एक प्रोजेक्ट फ़ाइल बनाना होता है जो आपका सीए, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के देगा। जो भी उसकी नॉर्मली फ़ीस होगी वो उसकी फ़ीस लेगा और आपको एक प्रोजेक्ट फ़ाइल बना के देगा। अगला डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों कोटेशन बिल। कोटेशन बिल क्या होता है? आप लोन लेने के बाद में उस अमाउंट से जो माल परचेज़ करना चाहते हैं, तो उसका आपको पहले से कोटेशन बिल लगाना होता है, ताकि बैंक को पता रहे, इस बात की जानकारी रहे कि आप लोन लेने के बाद में इस तरह का कोटेशन बिल जो आपने लगाया है, यह माल परचेज़ करना चाहते हैं, तो इसलिए आप लोन ले रहे हैं। अमाउंट मिलने के बाद में आप इन सारी चीज़ों को, जो कोटेशन बिल आपने लगाया है, इन सारी चीज़ों को परचेज़ करने वाले हैं और इससे अपना बिज़नेस चलाने वाले हैं आगे के लिए। कोटेशन बिल बनाते समय इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि कोटेशन बिल में जो है आपका, जिससे आप कोटेशन बनवा रहे हैं, उसकी सील और प्रोप्राइटर की साइन। अपने व्यवसाय या फर्म के नाम से बैंक में करंट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। यदि ना हो तो आप अपना करंट अकाउंट पहले खुलवा लें। इसके बाद करंट अकाउंट की आपको बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है लोन लेने में। अगला डॉक्यूमेंट्स है ब्लैंक चेक। ये सिक्योरिटी चेक होता है। इससे आपसे बैंक अधिकारी द्वारा कम से कम 5 से 6 चेक माँगे जाएँगे, जो सिक्योरिटी के रूप में बैंक में जमा रहेंगे। जब तक आपका लोन पूरी तरह पेड ना हो जाए, तब तक के ये सिक्योरिटी अमाउंट चेक वहाँ पर जमा होते हैं।
तो ये आपसे बैंक अधिकारी सेविंग अकाउंट का माँग सकते हैं और करंट दोनों का माँग सकते हैं, इसलिए आप अपनी चेकबुक भी इश्यू करवा के रखें। तो ये वे सभी डॉक्यूमेंट्स थे दोस्तों, जो मुद्रा योजना में आपको लगने वाले हैं, जिसमें एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी रिटर्न्स, आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 3 ईयर का, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंटल एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट फाइल एंड बैलेंस शीट, इसके बाद में कोटेशन बिल, करंट अकाउंट एंड 6 ब्लैंक चेक। इसके अलावा जो 12वां पॉइंट आपको दिख रहा है, 5 एग्रीमेंट जो लिखा हुआ है, इस एग्रीमेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जब आपका लोन 99% लगभग डन हो जाएगा, तो बैंक अधिकारी द्वारा आपसे 5 एग्रीमेंट बनवाने के लिए दिए जाएँगे। जो एग्रीमेंट मुझे ही बनाने पड़े थे, मैं आपको दिखाता हूँ कौन-कौन से हैं। इसमें आप देख रहे हैं एसएमई फर्स्ट एग्रीमेंट लेटर जो ₹500 का बनेगा, दूसरा है एसएमई 2 एग्रीमेंट ऑफ लोन कम ये आपका ₹500 का स्टाम्प है। इसके अलावा इसके नीचे भी आप देख रहे होंगे ₹500 का स्टाम्प, उसके नीचे ₹1000 का स्टाम्प और एक और है ₹2000 का स्टाम्प, ऐसा करके लगभग 4 से 5000 रुपये के आपके स्टाम्प लगेंगे। इन स्टाम्प की जानकारी आपको बैंक मैनेजर द्वारा मिल जाएगी कि आपको किस तरह से इन एग्रीमेंट को बनवाना है और ये एग्रीमेंट किस विषय में होते हैं, ये सारी जानकारी आपको उससे मिल जाएगी। और ये मुद्रा योजना लोन का जो है फॉर्म है दोस्तों, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि आपको ये ब्रांच में मिल जाएगा, जिस बैंक में आप जाएँगे उस ब्रांच में भी आपको ये मुद्रा लोन योजना का फॉर्म मिल जाएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में यदि आपका लोन अप्रूव हो जाता है, तो बैंक द्वारा आपको डीडी डिमांड ड्राफ्ट दिए जाएँगे। ये डिमांड ड्राफ्ट आपकी फर्म के नाम के नहीं होंगे। ये डिमांड ड्राफ्ट जिन पार्टियों से आप परचेज़ करना चाहते हैं, जिनका आपने जो है कोटेशन बिल लगाया है, उन पार्टियों के नाम से बन के आएँगे। ये पैसा सीधे आपकी बैंक से उन पार्टियों के खाते में डिपॉज़िट होगा, ना कि आपके खाते में आएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे दोस्तों, जो आपको मुद्रा लोन लेते समय बहुत ही ज़रूरी होंगे। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार रखें। यदि आप मुद्रा लोन लेना चाहते हैं, तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को अभी से तैयार करना शुरू कर दें। तो इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। जाते-जाते प्लीज़ लाइक करते हुए जाइए, सब्सक्राइब करते हुए जाइए।